अच्छा जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। या इस वीडियो में आप पोर्टफोलियो रिस्क हिस्टोरिकल डेटा की कैलकुलेशन सीखेंगे। यही उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो लोड की हैं और उसमें यही टॉपिक हमारा चल रहा है। हम पोर्टफोलियो रिस्क हिस्टोरिकल डेटा तक पहुंच गए। तो इसमें आपको क्या दिया गया होगा कि आपको हिस्टोरिकल डेटा यानी ईयर के लिहाज से आपको डेटा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल 2010 का डेटा है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। सही है। अभी पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो एक से ज़्यादा है। तो मैं इधर पर 3 सिक्योरिटी लेता हूँ, सिक्योरिटी 1, 2 और 3। यहाँ पर कंपनियों के नाम भी हो सकते हैं। सही है। XYZ भी हो सकता है, X1, X2, X3 भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 2010 में आपने 6 रिटर्न कमाया है, 11 में भी 6, फिर 12 में 7 और फिर 9। सही है। और इसी के साथ सिक्योरिटी 2 में 6 रिटर्न है, 7 है, 9 है और 10 है। सिक्योरिटी 3 में 0, 5, 8 और 15। अच्छा जी, जब पोर्टफोलियो का डेटा गिवन होगा तो पोर्टफोलियो के डेटा में आपको इन्वेस्टमेंट या इसका वेट दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट आपकी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। मैं फॉर एग्जांपल मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो 1000 में 200 जो है वो सिक्योरिटी 1 में है और 500 जो है वो सिक्योरिटी 2 में है और 300 जो है वो सिक्योरिटी 3 में है। सही। तो ये डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा गिवन है। इसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? सबसे पहले एवरेज रिटर्न मालूम करेंगे। एवरेज रिटर्न के लिए फार्मूला है कि वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 और एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस वेट ऑफ सिक्योरिटी 2 और एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 2 और वेट ऑफ सिक्योरिटी 3 और एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपने वेट कैलकुलेट करनी है। तो वेट 1 कितना होगा? आपकी सिक्योरिटी 1 में 200 इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ 1000। सही है। तो ये 0.2 आ जाएगा। वेट 2 यानी सेकंड सिक्योरिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 500। तो 500 को 1000 पर डिवाइड कर लो तो ये 0.5। और सिक्योरिटी 3 का वेट कैलकुलेट करने के लिए 300 उसमें इन्वेस्टमेंट है, 1000 पर डिवाइड, 1000 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, इससे आ जाएगा 0.3। तो आपके पास वेट 1, वेट 2, वेट 3 आ गया। इसी तरह आप एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1 किस तरह कैलकुलेट करोगे? समेशन x डिवाइडेड बाय n। और समेशन x आपका कितना है ये सारा आप टोटल कर ले। तो इसको आप टोटल करोगे तो इससे आ जाएगा 28, इससे आ जाएगा 32, इससे आ जाएगा 28। अच्छा, सम टाइम स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट दिया गया होता है, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। इसका ख्याल रखें, सम जो है इसका टोटल है। तो 28 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? 7। सिक्योरिटी 2 का कितना आएगा? समेशन x इसका है 32 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 8 आ जाएगा। और सिक्योरिटी 3 का 28 है तो उससे भी 7 आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास वेट भी आ गए और हमारे पास इसका एवरेज रिटर्न भी आ गया। अभी हम इसको फार्मूले में डाल लेते हैं। वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 जो है वो 0.2 है और एवरेज रिटर्न जो है 7 है, प्लस सिक्योरिटी 2 का 0.5 वेट है और इसका रिटर्न 8 है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8, सिक्योरिटी 3 का 0.3 मल्टीप्लाई बाय 7। आप इसको सॉल्व कर ले तो आपके पास एवरेज रिटर्न आ जाएगा पोर्टफोलियो का। इसको हम एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो पी इसके साथ या पी बड़ा लिख ले। एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7.8%। 7.8 ये हमारा पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न हो। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो का। पेज नंबर 9।
के बाद 10। अच्छा, पिछली वीडियो में एक मिस्टेक हुआ था कि पेज नंबर 6 मेरे ख्याल से मैंने नहीं लिखा था, ये पेज नंबर 10 हुआ। इधर पर हम क्या करेंगे, इधर पर हम अभी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे उसी डेटा का। ये डेटा जो है मैं अपने सामने रख लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन पोर्टफोलियो एनुअल एवरेज माइनस पोर्टफोलियो का एवरेज और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n-1। तो देखिए एनुअली एवरेज अभी मैं कैलकुलेट करूँगा। एनुअल एवरेज कैलकुलेट करेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि देखिए 6 और 0 ये एनुअल है, लेकिन ये अपने वेट के हिसाब से होगा। पोर्टफोलियो का एनुअल एवरेज सही है, किस तरह है, 6 का वेट कितना है, 6 का वेट जो है ये 0.2 है, तो 0.2 प्लस 6 और इसका वेट कितना है 0.5, फिर 0 का वेट कितना है 0.3, तो इससे आ जाएगा 4.2 सही। इसी तरह आप इसका भी 6 और फिर उसका 0.2, 7 और उसका 0.5 और 5 और उसका 0.3, तो इससे आ जाएगा आपका 5.7 सही है। अभी मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ, आप लोग उसकी कैलकुलेशन खुद कर ले। देख दोबारा कि 7 मल्टीप्लाई बाय इसका वेट यानी 0.2 सही, फिर प्लस 9 और 0.5 यानी इसका वेट, प्लस 8 और 0.2 ये इसका वेट के साथ, यानी हर एक साल का अपना वेट जो है इसके रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका सम, तो इससे आ जाएगा कितना, इससे आ जाएगा 7.5 और इसी तरह इसका आ जाएगा 9.8। ये एवरेज आ गया। अभी आप क्या करोगे, फार्मूले के मुताबिक आप इस एवरेज से माइनस करोगे पोर्टफोलियो का, यानी इस एवरेज से, एनुअल एवरेज से मैं माइनस करूँगा पोर्टफोलियो का एवरेज जो कि आपने इधर कैलकुलेट किया है 7.8। पोर्टफोलियो का एवरेज इधर कितना आया 4.2 से आप 7.8 माइनस कर ले, तो इधर से आ जाएगा -3.6, इधर से आ जाएगा -2.1, इधर से आ जाएगा -0.3, इधर से आ जाएगा आपका 2 सही। तो फिर इसका आप स्क्वायर लोगे, पोर्टफोलियो एनुअल एवरेज माइनस पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज का स्क्वायर, तो स्क्वायर लेने से इधर से आ जाएगा 12.96, इधर से आ जाएगा 4.41, इधर से आ जाएगा 0.09, इधर से आ जाएगा 4। इसका सम लो, जब मैं इसका सम लूँ तो मेरे पास आ जाता है 21.46 सही है। अभी इसको फार्मूले में डाल लें। फार्मूले में डालने से स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इक्वल होता है 21.46 डिवाइडेड बाय, आपके साथ टोटल ईयर 4 है तो 4 - 1, इससे आपका आ जाएगा 21.46 डिवाइडेड बाय 3 और इससे आएगा 7.153। इसका अंडर रूट लो तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 2.67। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पोर्टफोलियो में 2.67 रिस्क इन्वॉल्व हैं। पर परसेंटेज के लिहाज से आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में डाल दे, वही फार्मूला है कि पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हिस्टोरिकल डेटा, इसलिए एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 2.67 डिवाइडेड बाय 7.8, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा 0.34 या 34% सही। ये आपका हो गया हिस्टोरिकल डेटा पोर्टफोलियो रिस्क। अगले वीडियो में पेज नंबर 11 पर आपको मिल जाएगा एस्टिमेटेड डेटा, वो ऑडियो अगले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।